वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की एक और न्यू पोएम जिसका टाइटल है फॉर एन ग्रेगरी, रिटन बाय विलियम बटलर ईस्ट। अब जैसे कि हर कंट्री में होता है ना, कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कि इंडिया में देखो, ये जो लंबे काले बाल होते हैं, ब्लैक कलर के लंबे लंबे हेयर है ना, इसको एक ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाता है। जिन भी गर्ल्स के पास लंबे काले बाल होते हैं उनको बहुत अच्छे सुंदर माना जाता है इंडिया के अंदर। उसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में जिन भी गर्ल्स के पास ऐसे ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, ब्लॉन्ड हेयर्स का मतलब गोल्डन कलर के, येलो कलर के जो लंबे लंबे बाल जिन भी गर्ल्स के होते हैं, उनको बहुत खूबसूरत माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो ये वहां का एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है। तो हमारी ये जो पोयम है फॉर एन ग्रेगरी, इसमें एन ग्रेगरी एक लड़की का नाम है जिसके पास इसी तरीके से येलो कलर के बहुत सुंदर सुंदर बाल है ना, और वो बहुत खूबसूरत है। अब जब वो बहुत ज्यादा सुंदर है तो बहुत सारे लोग उसके पीछे हैं, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग उसको मतलब चाहते हैं। ठीक है, और अब हमारे जो पोएट हैं वो उस लड़की के पास आते हैं और लड़की के बीच में और पोएट के बीच में कुछ बातचीत होती है। वही हमारी ये पोयम उसी के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, और हमारी ये जो पोएट है वो समझाते हैं एन ग्रेगरी को कि देखो, तुम्हें इतने सारे लोग पसंद करते हैं, इतने लोग तुम्हें पूछते हैं, सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। जब तुम्हारी अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती, अगर तुम्हारे पास इतना सुंदर फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, तो लोग तुमको बिल्कुल भी नहीं पूछते। तुम्हारी जो इनर ब्यूटी है उसको लोग नहीं चाहते, तुम्हारी जो ये आउटर ब्यूटी, जो तुम्हारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी वजह से ही लोग तुमको पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे पोएट इस लड़की को, एन ग्रेगरी को, जो बहुत खूबसूरत है, इसको समझा रहे होते हैं और इसी के ऊपर हमारी ये पोएम लिखी गई है। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन है ये। तो ये हमारा पहला स्टैंजा है जो हमारे पोएट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not for your yellow hair। अब हमारे ऑथर बोल रहे हैं, जो हमारे पोएट हैं विलियम बटलर ईस्ट, वो ऐसे बता रहे हैं कि मान लो कोई लड़का है ना, और वो एन ग्रेगरी को पसंद करता है और एन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या होगा? वो दुखी हो जाएगा। डिस्पेयर का मतलब होता है दुखी होना, होपलेस हो जाना। तो जो लड़का जो रिजेक्ट हो गया एन से, वो क्या होगा? वो एकदम डिस्पेयर हो जाएगा, वो एकदम सैड हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन वो जो रिजेक्टेड लड़का है, वो एन ग्रेगरी के वो बस जो सुंदर हनी कलर हेयर जो है, हनी कैसी होती है? येलो कलर की होती है। तो जो उसके हनी की तरह जो उसके सुंदर बाल हैं, सिर्फ वो वही चीज जो थी जो एन के अंदर उसको पसंद आती है ना। रैम्पार्ट्स एट योर ईयर्स, रैम्पार्ट्स का मतलब होता है जैसे जो अपने किले वगैरह होते हैं, तो किले की जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं उसको बोला जाता है रैम्पार्ट्स। तो यहाँ पे एन ग्रेगरी के जो बाल हैं, जो येलो कलर के बाल हैं, वो भी इतने लंबे लंबे हैं कि उसके ईयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे उसके जो लंबे बाल हैं वो उसके ईयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बालों को कंपेयर किया गया है किले की जो दीवारें होती हैं ऊंची ऊंची, जो रैम्पार्ट्स होते हैं, उनसे कंपेयर किया गया है। तो बता रहे हैं हमारे जो पोएट है कि जो लड़का है जो बहुत दुखी है रिजेक्ट होने के बाद, वो एन ग्रेगरी के ये जो रैम्पार्ट्स की तरह लंबे लंबे बाल हैं, वो बस उसी को पसंद करता है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर येलो है। कह रहे हैं हमारे ऑथर कि हमारे पोएट कि जो भी लड़के तुम्हें पसंद करते हैं वो सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि तुम्हारे पास ये जो लंबे लंबे बाल हैं, सिर्फ इसी की वजह से पसंद करते हैं। तुम्हारी जो इनर ब्यूटी, तुम्हारा जो नेचर, तुम्हारा जो सोल है, उसकी वजह से तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है ना। बस तुम्हारा जो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी वजह से ही सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, है ना। और जो लड़के रिजेक्ट होने के बाद दुखी हैं, वो सिर्फ इसलिए ही दुखी हैं क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उनके पास नहीं है। ठीक है, मतलब वो जो लड़के जो रिजेक्ट हो गए वो इसलिए दुखी नहीं है कि अरे यार इतनी अच्छी नेचर की लड़की हमें नहीं मिल पाई, बस इसलिए दुखी है कि इतनी सुंदर लड़की मेरे पास नहीं है। बस इसीलिए वो लोग दुखी हैं कि तुम्हारी जो सुंदर बालों वाली लड़की, उनकी जो पार्टनर नहीं बन पाई। ठीक है, बट अब ये जो अगला स्टैंजा, ये रिप्लाई कर रही है हमारी एन ग्रेगरी। एन ग्रेगरी पोएट को रिप्लाई करती है, क्या बोलती है? बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair। तो अब यहाँ पे रिप्लाई करती है एन ग्रेगरी, क्या बोलती है कि अगर ऐसी बात है कि लड़के बस मुझे मेरे येलो हेयर्स की वजह से पसंद करते हैं और मेरी जो इनर ब्यूटी उसको नहीं देखना चाहते, मेरा जो नेचर है, मेरा जो वो हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वभाव है, मेरा जो नेचर स्वभाव है, उसको लोग अगर नहीं देखना चाहते, बस फिजिकल अपीयरेंस से मुझे लोग पसंद करते हैं, तो ठीक है, मैं अपने बालों को कलर करा लूंगी। आई विल गेट अ हेयर डाई। हेयर डाई का मतलब अपने बालों को कलर करा लूंगी। मैं अपने बालों को ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर यानी कि रेड कलर का करा लूंगी, है ना, जिससे जो लोग हैं, जो लड़के हैं, वो मुझे बस पसंद करें। मेरी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो मेरे जो खूबसूरती, इसको ना पसंद करें, सिर्फ मुझे, मैं जैसी हूं बस उस तरीके से मुझे पसंद करें। अब ये एन ग्रेगरी बोली कि ठीक है, मैं अपने बालों को कलर करा लेती हूँ।
तो उस पर रिप्लाई करते हमारे पोएट क्या बोलते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो अब वो हमारे जो पोएट है वो रिप्लाई करते हैं एन ग्रेगरी को कि देखो, मैंने कल रात, यस्टर नाइट यानी पिछली रात, मैंने एक धार्मिक आदमी को, एक रिलीजियस मैन को ये कहते हुए सुना था कि उसने किसी धार्मिक किताब में, टेक्स्ट टू प्रूफ मतलब कि किसी धार्मिक किताब में उसने ये चीज पढ़ी है कि केवल भगवान ऐसे हैं जो तुम्हें केवल सिर्फ तुमसे प्यार करेंगे और तुम्हारी येलो हेयर से नहीं। मतलब कि दुनिया में हर इंसान जो है वो आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज चाहेगा। जो लड़के हैं वो एन ग्रेगरी के अंदर जो उसकी ब्यूटी है उसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो केवल भगवान है, जो गॉड है, वही केवल आप जैसे हो उस तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लेगा। वो कोई डिमांड नहीं करेगा, केवल भगवान ही जो आपसे बस आपको प्यार करेंगे और आपके अंदर कोई क्वालिटीज या कुछ ऐसी चीजों को डिमांड नहीं करेंगे। बाकी जितने भी लोग आपके साथ हैं वो चीजों को डिमांड करने के लिए हैं। जब तक आपके पास फिजिकल अपीयरेंस है, आप खूबसूरत हो, आपके सुंदर बाल हैं, तब तक लोग आपको पसंद करेंगे। जब आप बूढ़ी हो जाओगी तब कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। केवल भगवान है जो आपको पसंद कर सकते हैं, आपके येलो कलर के बालों को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये पोएम हो जाती है खत्म। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पे जो रैम्पार्ट्स एट योर ईयर्स है ना, जैसे कि जो एन ग्रेगरी के जो लंबे बाल हैं उसको कंपेयर किया गया है किले की दीवारों से। जैसे किले की दीवारें होती हैं, जो अंदर की जो पीछे पब्लिक होती है, ये जो पीछे महल होते हैं, तो किले की जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं। उसी तरीके से एन ग्रेगरी के जो लंबे लंबे बाल हैं जो उसके ईयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये तो एक मीनिंग हो गई, इसकी एक दूसरी मीनिंग भी हो सकती है कि जो एन ग्रेगरी के जो लंबे लंबे बाल हैं, जो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो वो उसके अंदर के जो इनर ब्यूटी को छिपा के रखा हुआ है। जैसे कि एन ग्रेगरी जो है अंदर से हो सकता है बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी काइंड हो, बहुत हेल्पफुल लोगों के लिए, लेकिन लोग उसकी जो इनर ब्यूटी है उसको नहीं देखते। लोग बस देखते हैं कि एन ग्रेगरी बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर येलो कलर के उसके बाल है। तो ये जो उसका ये जो बाल है, जो ये एक तरीके से रैम्पार्ट्स की तरह से वर्क कर रहे हैं, एक फिजिकल बैरियर की तरह से काम कर रहे हैं, उसकी इनर ब्यूटी को क्या कर रहे हैं, छिपा दे रहे हैं। बस लोग जो आते हैं एन ग्रेगरी के बालों को देखते हैं, और ये जो बाल है ये उन्हीं किले की दीवारों की तरह काम कर रहे हैं। किले की दीवारें पीछे की पब्लिक को बचा लेती, पीछे के महल को बचा लेती है और आगे खड़ी रहती हैं। उसी तरीके से बस एन ग्रेगरी की जो येलो कलर के बाल हैं उसकी इनर ब्यूटी को छिपा के बस लोगों को उसका फिजिकल अपीयरेंस ही दिखा रहे हैं। तो हमारी ये पोएम यहाँ पे हो जाती है खत्म। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई इस पोएम से, इस लेक्चर से, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।